हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल के बारे में। अगर आप भी लारावेल सीखना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लारावेल सीखने से पहले आपके कौन कौन से पीएचपी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने लारावेल सीखना है तो आपको पीएचपी की जो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपने पीएचपी में कोई ना कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई होनी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले उसमें एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल और पीएचपी का कोड कैसे करते हैं। उसके बाद आपको आना चाहिए कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। हम पीएचपी को यूज़ करके पीएचपी माई एडमिन या माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें आपको कम से कम आपने 2-4 ऐसी करड बनाई हो। करड मतलब अगर आपने उसमें कुछ ऐसा कोड बनाया है जिसमें आप किसी रिकॉर्ड को ऐड करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, तो आपको ये सब आना चाहिए। उसे हम करड बोल देते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आपको ये कोड कोर पीएचपी में आना चाहिए। अगर आपको ऊप्स के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, बेसिक, जिसमें आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी की हो, वो और अच्छे से अगर आपने कर रखा है तो वो आपके लिए एक अलग से बेनिफिट रहेगा। वैसे जो ओप्स का कंसेप्ट होता है वो कोर पीएचपी से भी आसान होता है। अगर आप कोर पीएचपी को लेकर चलते हो और आप ओप्स को लेकर चलते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी, तो आपका जो ओप्स का कोड रहेगा वो कोर पीएचपी से इजी रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप लारावेल सीखने के लिए आ रहे हो तो आपने थोड़ा सा अपना जो ऊप्स के कंसेप्ट है वो क्लियर कर रखने हैं। आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो आपको पीएचपी के ऊप्स के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, तो आपने वो कर लेने हैं कहीं से भी, यूट्यूब से, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया बनती है। उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने बता दिया कि ऊप्स के ही जो फंक्शंस बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है आपको वो आनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। वो एक्चुअली पीएचपी और सभी जो आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो फंक्शन बेस्ड होती ही है। उससे क्या होता है कि आप अपने कोड को, अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, उसको आप मल्टी टाइम यूज कर सकते हो। मैं आपको जहाँ पर एक छोटा सा पीएचपी का फंक्शन बताता हूँ कैसे इसको हम बनाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। अगर आप जहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम रखा है सम से आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें हम एडिशन करेंगे 2 वैल्यूज की, और इस फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं। पहला वेरिएबल है a, सेकंड है b। अगर हम इसमें इनकी वैल्यू भेजेंगे अपने किसी और पेज से या किसी और फंक्शन से जो पीएचपी का हो, इसको यूज करते हुए, तो जहाँ पर हम इसकी वैल्यू a की डाल देंगे, जहाँ पर वैल्यू आएगी 10, मान लीजिए हमने a की वैल्यू 10 डाल दी और b की वैल्यू हम जहाँ पर 20 डाल रहे हैं, तो ये जहाँ पर हमें क्या करके भेजेगा, इसको सम करके भेज देगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम सम करना है किसी 2 वैल्यूज का, आप एक फंक्शन बना कर रख सकते हो और आप उसको मल्टी टाइम कॉल कर सकते हो डायरेक्ट सम लिखकर, और उसमें 2 वैल्यू अगर आप एंटर करोगे तो वो आपको जहाँ पर उसका सम रिटर्न कर देगा। इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 30। ऐसे आपको ये कोड बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही हम लारावेल में काम करेंगे। कोर पीएचपी के मुकाबले आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पीएचपी की, तो आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा बार बार बोल रहा है, कि आपको पीएचपी की जो बेसिक नॉलेज है, आपने पीएचपी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है जहाँ पर php.net, वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की लैंग्वेज यूज करनी है। मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ जहाँ पर, तो जहाँ पर ये एक एक चीज को डिटेल में हमें बता रहे हैं कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, कैसे आपने इसके जो बेसिक सिंटैक्स है वो है क्या। अगर आपको पीएचपी नहीं आती बिल्कुल भी तो आप यहाँ से सीख सकते हो, और इसके बाद आप लारावेल की तरफ आइए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने लारावेल सीखना है तो आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तभी हम लारावेल में काम कर सकेंगे, लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकेंगे और उसके कोड को ब्राउज़र में रन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में लारावेल सीखना चाहते हो, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से लेकर मैं छोटे से छोटा पॉइंट भी कवर करूँगा ताकि आपको स्टार्टिंग से ही जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं कि लारावेल में कौन सी चीज़, कौन सी कमांड, कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सी फाइल कहाँ पर होती है। 1 बाय 1 हम सभी पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।